छत्री होके तपस्या के बल पर ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो। कथा में आनंद नहीं लग रहा है शायद, रूठे रूठे से लग रहे हो। हाँ, अच्छा मैं चोट सही जगह पे करता हूँ महाराज। हाँ, मेरी एक आदत है कि चोट खाता भी सही जगह पे हूँ और चोट देता भी सही जगह पे हूँ और सही टाइम पे चोट देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चोट खाता नहीं हूँ, चोट खाता भी महाराज। हाँ, क्या धार पहनी है तो चोट खाना भी सीखो, चोट देना भी सीखो, लेकिन सत्य के साथ, छल से नहीं। मेरी बात को पहचानना, छल के साथ नहीं, कायरता के साथ नहीं, बेईमानी के साथ नहीं। आप सत्य चोट देंगे या सत्य चोट लेंगे तो कल्याण आपका दोनों में। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, पीठ पे वार नहीं, अगर दुश्मनी करी ली है तो बिल्कुल सीना में और छाती में चीर के बिल्कुल दुश्मनी करो। और महाराज अगर मित्रता कर ली है तो मित्रता तो बिल्कुल हृदय से हृदय का मिलन होता है। अच्छा, मित्रता सब मित्र नहीं हो सकते आपके। मैं आज एक आपको अगूढ़ बात और बता रहा हूं। आप चाहो कि आपकी सभी से मित्रता गहरी हो जाएगी, असंभव। आपके सब खास हो जाएंगे, असंभव। आप सबको अपना बना लोगे, असंभव। मैंने प्रातः काल की कथा में दो केवल मेरी आंखों के दो महाराज, दो मेरी आंखों के दो कौन? ओ योगी और मोह। ये सब पे पूरे राष्ट्र पे विपक्षियों पे भारी पड़े सब। मोदी ने तो साफ कह दिया कल की स्पीच में, अरे भाई मेरे पास कार की तो बात क्या करूं, मेरे पास तो मेरी निजी साइकिल घर में नहीं। बहुत बड़ी बात है। जान लो, कोई एक राष्ट्र का राजनेता प्रधानमंत्री के उच्च पद पर बैठने वाला और वो सत्य कह रहा है क्या उसके पास उसकी निजी साइकिल भी नहीं, जो फक्कड़ बन के घूम रहा है। अरे वो तो इन बेईमानों के मुंह में हाथ डाल के और इन्होंने जो काला धन छिपा के रखा है निकाल के आप जैसे गरीबों में बांट दे। अभी तक 1 लाख करोड़ 78,000 करोड़ माने ये धन, काला धन पकड़ लिए, सीज हो गया, ये गरीबों के खाते में जाएगा। आप समझ लो कि जन कल्याण के। और योगी के सामने क्या है, वो भी पकड़े। मां योगी बाबा की माताजी, श्री माताजी चाय का होटल करके चाय पिलाती है उत्तराखंड में। और माला, बहन माला बेचती है, फूल माला। योगी जी की माता श्री के पैरों में हवाई चप्पल है, आप हमारी जैसी जो घर में टॉयलेट में पहनते वैसी। समझ रहे हो कि नहीं? अरे ऐसे राजनेता तो कभी कभी अवतार लेके आते हैं और हमारे भारत जैसे राष्ट्र को बड़े नसीब से प्राप्त होते हैं। एक बात और कह देता हूं, अरे ऐसा बालाजी धाम हमेशा नहीं बनता है, ऐसा बालाजी धाम ग्राम बरेटा कभी कभी बनता है। बालाजी धाम
जहां निष्पाप है, निष्कपट है, निश्चल है। आपका एक एक चढ़ावा, एक एक पैसा पंचों के हाथ में है। माने आपका कोई भी निधि यहां से कोई एक पैसा खा नहीं सकता है मेरे होते हुए। आपका पैसा सही जगह जा रहा है और आपके कल्याण के लिए लग रहा है। अगर और आगे कुछ अच्छा हुआ तो आपके लिए मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मेरे मन में अभिलाषा बहुत है। मुझसे कोई राजनेता बेईमान या रिश्वतखोर नहीं जुड़े हैं। मुझसे तो आप जैसे त्यागी बैरागी गांव के किसान भाई और सतपुरुष महापुरुष जुड़े हैं जो 10-10 रुपए चढ़ाते हैं। उसी 10-10 रुपए की महिमा है कि आज आपकी बगिया हरी हरी हो। आपका एक एक पैसा सुरक्षित है और 1% मैंने कई बार दे दिया। अगर ये शरीर भी नहीं रहा तो भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं उसका हिसाब किताब इसी पीठ से करता हूं। कोई ये सोच ले कि बाबा तो जला दिया, बाबा चलेगा जरूर लेकिन रहेगा नहीं। महाराज जब मैं पुकार बन के पीछे पड़ूंगा ना तो 4-4 रजाई डाल वो भी कम पड़ जाएंगे। सूत जी ने साफ कह दिया है पेपर भरो, विश्वामित्र जी के गुणों का पार नहीं है। विश्वामित्र जी के गुणों का, महाराज जी कथा अच्छी लग रही है। मैं किसी पे प्रहार नहीं कर रहा हूं, मेरी आदत है कि मैं सत्य कहता हूं। मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ता हूं, आपने कहा होगा, ठीक है। अच्छा, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण तत्व को प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद आप तपस्या के माध्यम से ब्राह्मण कुल को प्राप्त कर ले। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। महाराज राजा त्रिशंकु अनंत जय भाव को प्राप्त है तो भी उनके यज्ञ में उन्होंने प्रत्यक्ष यज्ञ भाग भोगी देवताओं का निर्माण किया। आशीर्वाद निकल जाए, आशीर्वाद। हे सूत जी महाराज, हे सूत जी। सूत जी ने कहा महाराज पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ स्पर्धा करके विश्वामित्र जी ने नूतन सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी के समान हो गए और वो क्या करने लगे? ब्रह्मा के समान दूसरी सृष्टि रचने लगे। कौन? विश्वामित्र। मैंने पहले भी ये कथा सुनाई लेकिन ये दृष्टांत बीच में आ गया। उस समय देवताओं ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें इस कार्य को महाराज व्रत किया था और श्रेष्ठ ब्राह्मणों महात्मा विश्वामित्र जी ने हाटकेश्वर क्षेत्र में बिना किसी शस्त्र के केवल अपने हाथ से कुंड का निर्माण कर दिया। शस्त्र नहीं। अच्छा, तपस्या में बड़ी ताकत है। आपकी जो तपस्या है ना बालाजी धाम में, अब बताइए आप इतने बैठे, इनमें से कोई यहाँ पर अपने सर पर ईंट रख के डाला है किसी ने? गारा साना है किसी ने? लेकिन इमारतों पर इमारतें बनती चली गई, पेड़ पर पेड़ लगते चले गए और यहाँ की सुंदरता और बहुमूल्यता बढ़ती चली गई और आपने श्रम किया नहीं। और ये ऐसे कैसे हुआ? अच्छा, फिर इतने बड़े काम में पैसा भी बहुत लगेगा। ये लाखों का काम भी नहीं है, ये तो करोड़ों का काम। कितने का है हमारा? और मैं कहूंगा करोड़ भी कम पड़ जाएंगे, अरबों का काम है। तो पूछ लो क्षेत्र पे से चंदा लिया था क्या बालाजी? बड़े ठाम में घुस के चले जाओ कि भैया तुम पे से लाए ला रहे, लेकिन काम तो हो गया ना। क्यों महाराज?
अरे जा यहाँ पर कामधेनु अष्ट सिद्धि नौ निधि, यहाँ पर माँ भगवती बैठी है सारी सिद्धि लेके, और बालाजी सरकार के पास तो 17 सिद्धियां। बालाजी तुमको सुंदर ठंडा पानी पिलाते कि नहीं पिलाते? बढ़िया मीठा मीठा प्रसाद भोजन देते कि नहीं देते? भोजन में मिठास कितनी डाल देते महाराज कि 15 दिन तक आपकी भोजन भी नहीं पुछता है, ताजगी बनी रहती है। ये तो ऐसे हो गया महाराज, अनसुईया माता ने जैसे माता जानकी को अपने वस्त्र दे दिए थे। अरे अभी तुम्हारी समझ में नहीं पड़ रहा। अरे कल पिछले शनिवार को कोई एक ऐसी अर्ज आई थी, बोले बाबा हमारा मोड़ा अचानक से अचेत हो जाता है, गिर जाता है। हमने कुछ थोड़ा ध्यान दिया, विचार किया, हमने कहा भाई देखो तुम्हारे दाएं बाएं कोई मुगलों का स्थान या मुगल का कोई सहयोग या तुमने किसी से ऐसा, तो बड़ी देर में बोली हाँ। बोले जब एक बार जो बीमार पड़ गया था ना, तो जो हमारे सामने बोले वो कोई क्या है महाराज मजा, बोले वहां पर जाके इसका उपचार कराया था, वो सामने आ गया दरगाह। बताइए तुम क्या जानना चाहते हो? सवेरे एक बेटी बोल के गई थी, बोले बाबा आपके आशीर्वाद से हम ठीक ठाक है। बेटा जाकी ज्यादा अब खुशी मत बनाना, इसको संभाल के रखो, जब तुम्हारा गर्भाशय सही हो जाए, मजबूत हो जाए, और जब तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए तब हमसे बोलना, तब हमको अच्छा लगेगा। भाई अंधों के आंखें और गूंगों के बोल और पैरों के कान खुल गए, या तो सब भलाई भला। 11 दिन का महायज्ञ, श्री विष्णु भगवान महायज्ञ, 3.25 लाख का जाप इसमें हुआ है। ये तो सिद्ध पीठ आप भी आप हो गया, और जिस दिन से हुआ है आप जैसे भक्तों की आस्था, आप जैसे भक्तों का समर्पित भाव, आप जैसे भक्तों का मन, जिस तरह से यहाँ पर महाराज त्याग बैराग है, मैं इसकी पूर्ति भी नहीं कर सकता। आपका जो विश्वास, कोई तो कहता है बोले बाबा पे कहा एक वोट है। अरे तुम कहां करते हो, बाबा अगर चोट कर देगा ना तो तुम्हारा खेल भी हो जाएगा वोट पर। पर मैं इतना हल्का नहीं हूं, हल्का नहीं। मेरे में नुकसान करने की क्षमता, जिस दिन मैं नुकसान करना सीख जाऊंगा ना, उस दिन मेरा विनाश यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। राम ने मारे गांव को ऐसे मोटे राम, अरे अपने आप मर जाओगे सब कर कर खोटे काम। तुम्हारी खोटी सोच मेरे प्रति ये तुमको भारी पड़ जाएगी, मेरे प्रति तुम्हारी ओछी सोच और खोटी सोच, अरे ये तुम पर भारी पड़ जाएगी। मैं राजनेता नहीं हूं, लेकिन बहुत जानता हूं, मेरे सामने बोल नहीं पाओगे। तुम मुझे बनाने आए हो, मैं बन नहीं पाऊंगा। अरे तुम जैसे मैंने कई बना के छोड़ दी। जहां से तुम्हारी सोच चालू होती है वहां मेरी सोच खत्म हो चुकी है। मेरे पीछे अगर सच्चे मन से दौड़ लगाओगे, मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी पूंछ पर तुम्हें उठा के इस संसार से पार ले जाऊं। लेकिन तुम्हारी अगर सोची ओटी छोटी सोच हुई, यही पूंछ के अंटा में तुम्हें रगड़ रगड़ के इतने रगड़े मारेंगे कि तुम्हारा शरीर घिस जाएगा। छोटी सोच नहीं होना चाहिए। संत पुरुष से, महापुरुष से, देव पुरुष से, माता से, पिता से, गौ से और सतपुरुष से, ईश्वर से, चंद्र से, सूर्य से, अग्नि से, पृथ्वी से, आकाश से, पाताल से, गरीब से, अमीर से बड़ी विनम्रता के साथ महाराज, विनम्रता के साथ
क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए और ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। महाराज विश्वामित्र जी ने नूतन सृष्टि प्रारंभ कर दी। उस समय देवताओं ने उनके चरणों में गिर के कहा, महाराज ये क्या करते? महात्मा विश्वामित्र जी ने हाटकेश्वर क्षेत्र में बिना किसी शस्त्र के केवल अपने हाथों से कुंड का निर्माण कर दिया। अपने हाथ। महाराज जो सब पातकों का नाश करने वाला, सारे पापों, अच्छा उसके भीतर ध्यान करके उन्होंने पाताल गंगा को बुला लिया। किसने? विश्वामित्र जी। उसी कुंड में ध्यान करके पाताल गंगा को बालाजी ने अपना स्थान तो बनाया। भैरव, प्रेत, हीरा, कुंगन, लोडी, डगेल, कालिका महाराज और नीलकंठ भगवान और माता को भी बिठा दिया। इतना सुंदर माता का महल बना दिया कि लोगों का मन ललचाता। इतनी सुंदर बगिया, अरे बगिया मेरी मैया की नहीं होगी तो क्या तुम्हारी होगी क्या? आओ मेरी मैया के चरण चूमो, यहाँ की मिट्टी को अपने सर पर धारण करो। स्वागवती माताओं, यहाँ की रज को उठा के अपने मांग में भरो। उनका निर्मल जल पाताल से मृत्युलोक में प्रकट हो गया। ध्यान धरने से। अभी अपना बहुत कुछ काम बचा है। गणेश जी का मंदिर भी है अभी अपने पास। अपने सदगुरु का स्थान भी चिन्हित हो चुका है, लेकिन बनेगा। ठीक है। उसके बाद अनाथों के लिए भी अपने पास धन संचय होगा। अपन अनाथों को भी कहीं सनाथ करेंगे। कोई लाचार बेटा बेटी है, अगर क्षेत्र का है, अनन्य देश का, अनन्य भाव से आया, अगर वो बच्चा उच्च शिक्षा पाता है, अगर उस पर कहीं धन का अभाव है, तो हम उसके लिए उसकी फीस, उसकी शुल्क जो भी होगी उसको भी बैक करने की जगह। कब? मुझे थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने। ये काम करने के होते। महाराज मृत्युलोक में प्रकट हो गए, जो परम स्वादिष्ट तथा स्नान करने से सब पातकों का नाश करने वाले। उन्होंने वह भगवान सूर्य देव को भी स्थापित कर दिया। अगर आपकी निष्ठा पक्की है तो मैं कहता हूं कि भगवान यही प्रकट हो जाए। अगर आप निष्ठावान हैं, आपका संकल्प मजबूत है, आप में चंचलता नहीं है, चालाकी नहीं है, निष्कपट निश्चल, अगर निष्पाप है, तो परमात्मा आपके सामने उदय एवं प्रकट हो जाए। और कैसे हुआ है भाई? बालाजी महाराज प्रकट हुए कि नहीं? जो मनुष्य सप्तमी एवं रविवार के संयोग में माघ मास के शुक्ल पक्ष में सूर्य उदय के समय उस शुभ कुंड में स्नान करता है, वो समस्त कुष्ठ रोगों से और पापों से मुक्त हो जाता है। सारे कुष्ठ रोग एवं पापों से मुक्त। लेकिन बालाजी धाम में बैठने के बाद, सत्संग में बैठने के बाद, अगर आपने पाप फिर कर दिए तो फिर उन पापों को भगवान माफ नहीं करते। हमारे आपके पाप एक बार माफ होते हैं, बार बार नहीं, बार बार। उस कुंड के पश्चिम और उत्तर कोण में सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, धनवंतरी द्वारा निर्मित एक मामी है जो महान जल राशि से परिपूर्ण है। वो सब रोगों का नाश करने वाले। धनवंतरी कौन है? वैद्य। धनवंतरी कौन है?
अवतार है भगवान का, लेकिन हकीम है, वो डॉक्टर है। महाराज अमृत लेके आए, वो सब लोगों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वहां उदार बुद्धि धर्मंत्र जी ने एकाग्र पूर्वक सूर्य देवता का ध्यान करते हुए और तपस्या की। अगर आपको कोई विशेष रोग है, आपको शरीर में रोग है, कुष्ठ रोग है, आपकी छाछ है, कुछ भी है, छाजन है, आपका शरीर दुखता ही रहता है, आपको बुखार आता ही रहता है और आप सुस्त पड़े रहते हैं, आपका मन कहीं लगता, मैं सीधी सी एक आपको अर्चना बता रहा हूं। प्रातः काल नहाते हैं, नहाने धोने के बाद में पूजा पाठ करते होंगे, भगवान को तुलसी वुलसी चढ़ाते होंगे, चंदन वंदन लगाते होंगे, आरती करते होंगे। आरती चंदन के बाद फिर एक जल का लोटा लेते होंगे आप और फिर सोचते होंगे चलो भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। ठीक है, उसमें तुलसी डालो, लाल पुष्प डालो, तुलसी डालो, लाल पुष्प डालो। अगर आपके घर में चमेली चंपा है उसका फूल भी डालो और ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय, ठीक है, और जल को छोड़ते रहिए। ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः। मन में ओम सूर्य, जल पूरा गिर जाए, जो आपका पात्र है ना उसको औंधा रखो, सीधा मत रखना कभी। क्या करोगे? और जो जल गिरा है वो जल को लेके ऐसे, जो नीचे चले वो वहां के जल को लेके ऐसे पूरे से देखिए आपका शरीर सूर्य की तरह चमके। और ये एक दिन नहीं, आप कहोगे भाई हम तो एक दिन में सूर्य की तरह चमके। अरे नहीं, अरे इसके लिए तो आपको जब तक आपका जीवन है जब तक करना पड़ेगा। अब आप कहते बाबा तुम ऐसे करते हो, मैं नृत्य करता हूँ। बाबा पार्वती माता की तुम मांग भरते हो, मैं भरता हूँ। तुम्हारी बहू नहीं भरे तो क्या, मैं कहता हूँ ले तेरे बदले मैं भरे देता हूँ। तेरा स्वाद हमेशा अमर बना रहे। और बताऊं मैया के मावर लगाता हूँ पैरों में। अरे आप हंस रहे हो? डेली माँ का ऐसे भरता हूँ और ऐसे करके फिर पैरों में, और फिर पैर में जैसे मावर लगा के फिर टिप्पी धर के लिए, और फिर मैया की जो होती है ना उससे फिर मैं अपने टीका। मैं तो आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये आपको अमृत कोई देने वाला नहीं है। आपकी लंबी आयु के लिए ये औषधि आपको कोई देने वाला नहीं है। एक केवल बालाजी सरकार है जो आपका हमेशा कल्याण चाहता है। आप करके देख लो। मैंने तो कहा था ना, अरे लोग तो भाई माता पति के लिए सती होती है, हम तो पत्नी के लिए सता हो गए। क्या पता नहीं है क्या? ऐसा कोई मिलेगा क्या? अरे घोर कलयुग में, घोर कलयुग में मैं आपको हाथ उठा के कह रहा हूं, आपका हमारा साथ, जीवन का साथ भगवान ने दिया है। अगर कुछ हमारी आपकी सांसें थमती हैं तो केवल महाराज 19 और 21 के अंतर में थम जाए, ज्यादा लंबा फिर नहीं। तब तो जीवन में वही तो जीवन निकला है। मेरी माताओं, अपने पति की लंबी कामना के लिए हमेशा मां भगवती का श्रृंगार करो हमेशा। और इस पृथ्वी माता की रज को, इस पृथ्वी माता की रज को उठा के अपनी मांग में भरो, तुम्हारा स्वाद अमर है। कथा तो मैं भी पढ़ दूंगा आप पर बुढ़ापा आएगा ही नहीं।
मैं कल परसों नींबू ले रहा था कहीं से माता के लिए सोमवार को, कल नहीं परसों, क्षमा करना। अब मैंने ले लिया, मेरी बेटा जरा नींबू दे दे, मन के बाबूजी 50 रुपए के पाव ले चलते। मैंने बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब तू जो है ज्यादा रेट पे। अरे बाबा तो हम इतने दिन से देख रहे हैं, तू बूढ़ा लगता ही नहीं। बाबा तो 15 साल से तो हम देख रहे हैं, 10-12 साल के बाद तू ऐसा ही दिखता है। मेरे बेटा भैया नजर मत ठोक दे, ऐसा बना रहा हूं वही ठीक है। नहीं मैं कोई अपने लिए नहीं कह रहा हूं, बाने कही मैंने सुनी, मैंने नहीं कही, मैंने तो पूरा कही। और एक ने मुझसे कही, मैं स्कूटर पे जा रहा था महाराज फूलमाला लेके, ए डुकरा एक तरफ को है जा, तो वो बात मैंने कही भाई। तो भैया टुकड़ा तो है गया। ये राजीनामा आपको जीवन में करनी पड़ेगी। संसार में आप सोच लेना महाराज, पूर्व काल में धर्मंत्री ने कहा, प्रभु जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कुंड में स्नान करे उसके सब रोगों का नाश हो जाए। आप बालाजी धाम आओ महाराज, आपकी चितवन आपका ठाठ सही बना रहेगा। एक और उठ गई, अभी हमने उनसे कहा था कि बिल्डर के चक्कर में पड़ गए, सब उठ के चले गए। महाराज ये सब चीज हमारे बस की नहीं है। अब ये बुढ़ापे में हमसे कोई कहे कि दुकान खोल के बैठ जाओ तो मनो है कभी? अब बुढ़ापे में हम दुकान चला पाएंगे महाराज? अरे हम तो भजन और आनंद का समय, आनंद का और भजन का। अच्छा आपको कौन सी चीज खाने में अच्छी लगती है? दूध मलाई, कुल्फी, आइसक्रीम, रबड़ी? महाराज आपको क्या चीज अच्छी लगती है? दही। मेरा आशा ये सबकी कोई ना कोई प्रिय है। अभी 2-3 दिन से मेरे साथ क्या हो गया, मैं बगल में गया, दुकान है बगल में, मैंने कहा भैया चौधरी जी पेट थोड़ा सा गर्म हो रहा है। कैसा हो रहा है? कुछ गर्मी सी। तो अंकल ये कुल्फी ले जाओ। क्या कही? तो मैंने कहा जा में अंडा बंडा तो नहीं होता? क्या कही मैंने? हाँ मैंने पूछा। बोले नहीं अंकल ये तो मलाई की या दूध की बनती है, ऐसा कुछ काम है, आप लोग ज्यादा जानते हो। मैं 3 दिन पहले लेके आया, वो बड़ी अच्छी लगी। मैंने फिर 100 का नोट निकाला और जेब में करके, कहाँ जा रहे हो? बड़ी कुल्फी ले आओ। मैंने चिंता मत करो, 2 लेके आएंगे 50-50 ठीक। अच्छा कल संध्या को हमने कहा यार देखो हमारा तो कुल्फी को मन हो रहा है। बोले तुम्हें माँ बोलना है ना, गला खा, मेरी कच्ची हो जा कुल्फी तो खाए। तो मेरा आशय कभी कभी है कि कभी कोई चीज आपको खाने में स्वादिष्ट लगती है, अच्छी चीज, गलत नहीं, दूध है, दही है, मलाई है ना, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, तो आप उनको बिल्कुल भाव से खाओ। अब मैंने खा तो ली थी रात में कुल्फी महाराज, वास्तव में मुझे लगा कहीं मेरा गला न चला जाए सुबह, लेकिन बाबा की कृपा का गला चल रहा है। खाने में आपको कोई ना कोई, लेकिन वास्तव में जो कुल्फी वो बनी ना महाराज अच्छी थी, अच्छी बनाई उसने। माने जो आपकी आइसक्रीम होती है ना उससे बेहतर होती है। आइसक्रीम तो फिर भी आपके कुछ माने क्या डला रहता मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन वो तो प्योर मलाई और दूध की,
इच्छा नहीं छोड़ी। महाराज उस कुंड में जो स्नान करता, महाराज घर में कभी पंडितानी से पूछा कि आपको क्या खाना है? पूछ लेते हो? नहीं पूछा कर, हम तो पूछ लेते तुम्हारी रुचि खाने में क्या है। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा। अच्छा वो भी कहती है तुम्हारी बहू से तुम्हारी रुचि क्या, हमारी रुचि, दोनों का सुर मिल गया तो बना लो भाई। नहीं इसमें पंचायत नहीं चलना चाहिए। देखिए घर में जब हम दो हैं, पति या पत्नी या बहू या सास या पूरा परिवार, तो इसमें हमें किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। खाने पीने में तो 100% सभी की सहमति होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, माने उसमें प्रतिद्वंदता नहीं कि तुम ये खाओगे मैं ये खाऊंगा। भाई सुर में सुर ये मिल गया। मैं तो अमेरिका में 2 महीने रहा, तो मैं आपको क्या बताऊं कि बेटा बहू पहले लहसुन प्याज खाते होंगे, खाते हैं, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले रसोई में कुछ नहीं था ये सब। और 2 महीने तक उन्होंने वही खाया जो मैं खाता था। आप समझ गए? तो इसमें अपने को किस तरह का परिवार, फैमिली का मतलब होता है कि जब परिवार में हमारा सामंजस्य है, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम है, बहू के प्रति, बेटा के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति, अपने परिवार, भाई बंधु, सगे संबंधी, माता पिता, बहन बेटी, ये सामंजस्य बहुत जरूरी है। आप प्रसन्न कब रहेंगे? आपके चेहरे पर प्रसन्नता कब रहेगी? जब आपके परिवार में अंदर खुशी होगी तब। और आपके परिवार में कहीं खींचातानी है तो महाराज जब कथा कह रहे हैं, लेकिन बाकी खींचातानी को करंट नीचे से खाए जा रहा। कहो महाराज कैसी कही?